तो सेट थ्योरी आपका ख़त्म हो गया है। सेट में जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं, सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। और जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, चाहे वो पीजीटी का हो चाहे टीजीटी का हो, सारे बता दिए गए हैं लगभग। और जो है सेट थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस बचे भी हैं, तो उनको आप लगाइएगा अच्छे से। और अगर नहीं आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और कोई ना कोई ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप प्रॉब्लम्स अपना सेंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स जब सेंड करेंगे तो उसको सॉल्व किया जाएगा और उसका सलूशन अगर हो सकेगा तो यहीं पे अपलोड किया जाएगा। और सेट के बाद अब आ गया है आपका रिलेशन। सेट के बाद रिलेशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिलेशन जो है वो सेट पे ही डिपेंड करता है। और इसके बाद आपको पढ़ना है फंक्शन। और क्योंकि फंक्शन जो है सेट और रिलेशन को मिलाकर ही इसके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब तक आप सेट और रिलेशन अच्छे से नहीं पढ़े हैं तब तक इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखा जाए तो पढ़ लेंगे सेट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी, क्योंकि ग्रुप भी जो है इसी पे डिपेंड कर रहा है। ग्रुप भी इसी पे डिपेंड कर रहा है, ज़्यादातर तो सेट पे ही डिपेंड करता है। तो यही चीज़ है। और उसके बाद आपका जो है फंक्शन के बाद देखा जाए क्या पढ़ाना है। जो भी होगा, जो लगेगा इम्पोर्टेंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब आज शुरू करते हैं रिलेशन चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है। तो रिलेशन में अगर बताया जाए तो जैसे कि आपने रिलेशन जो है अक्सर सुना होगा या फिर अक्सर यूज करते होंगे, तो वही चीज़ है, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। बस यही है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स से हो गया है। इसमें कुछ नंबर्स या फिर वेरिएबल जैसे कि यूज किया गया है, बाकी और कुछ अलग से नहीं है। बाकी रिलेशन से सीधा वही सब है, जैसे कि पिता पुत्र का जो रिलेशन होता है, फादर एंड सन। और ऐसे ही जो आपका रिलेशन हो किसी का, मतलब किसी के साथ, जैसे आपका रिलेशन आपके भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, तो ये सब चीज़ें जो हैं वही रिलेशन होता है। और एक बात, रिलेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या कहता है कि अगर दो सेट हैं, इफ पी एंड क्यू, लेट कर देते हैं, मान लेते हैं पी और क्यू क्या है, इफ पी एंड क्यू टू सेट्स, दो सेट हैं, तो क्या होगा, जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वह पी एंड क्यू नॉन एम्प्टी सेट भी लिख देना। पी एंड क्यू नॉन एम्प्टी सेट भी आपको इसको लिखना पड़ेगा। पी एंड क्यू आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तब क्या होगा, जो इसका अगर ये देखिए, अगर ना इसमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो जो है नॉन एम्प्टी सेट से ही बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग से लिख दिया है, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी और क्यू का, उसको हम पी क्रॉस क्यू से डिनोट करते हैं। और जो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा, पी और क्यू, जहाँ पर स्मॉल पी बिलोंग करेगा, कहाँ पर, कैपिटल पी में, और स्मॉल क्यू जो है बिलोंग करेगा, इसको स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल क्यू बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू में। ये चीज़ें हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो जब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो पी क्रॉस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, सो दैट पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, यही होगा। अभी बनता कैसे है ये देखते हैं। हाँ, एक बात और इसमें है कि ये जो पी और क्यू होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे। क्या होंगे? ऑर्डर पेयर।
ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि जो पहला सेट है उसमें पहले सेट के ही एलिमेंट होंगे। ये वाला सेट है जो हमारा, इसमें कौन सा एलिमेंट होगा? सिर्फ यही का होगा, इसके अलावा ये वाला नहीं होगा। यानी कि अगर P में कोई, मान लीजिए P कोई सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मान लिया P हमारा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और ये हमारा सेट है Q जिसमें एलिमेंट है 2 और 3 मान लिया। तो जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा P क्रॉस Q, वो ऐसे बनेगा। 1 का 2 के साथ पहले बनेगा, फिर 1 का 3 के साथ बनेगा, फिर जो है बनेगा 2 का 2 के साथ। कहने का मतलब ऑर्डर पेयर होगा, पहले इसके एलिमेंट होंगे फिर इसके एलिमेंट, यही होता है ऑर्डर पेयर। तो ये ऐसे बनेगा। तो कितने रिलेशन बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा इसका? तो देख लीजिए, 2 का 2 के साथ बनेगा, फिर 3 का 3 के साथ बनेगा, 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। 2 का 3 के साथ नहीं लिखा है तो उसको लिख देते हैं 2 का 3 के साथ। तो हो गया ना, 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, 2 का 2 के साथ, फिर जो है 2 का 3 के साथ, हाँ है, 3 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 2 के साथ ले देते हैं। तो ये सब ऑर्डर पेयर होंगे, यानी कि पहले इसके एलिमेंट होंगे फिर इसके एलिमेंट। 1 2 है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, फिर 1 3 है, 1 इसमें है, 3 इसमें है, फिर 2 2 है, 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, 2 3 है, फिर 2 3 है, फिर जो है 3 2 है, फिर जो है 3 3 है। अब ये चीज़ आगे पीछे हो, जो इसके अंदर के एलिमेंट हैं उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि 3 3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं और 1 2 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं कहीं भी। लेकिन जो ये वाला होगा, ये चीज़ इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पे होंगे, यानी कि पहला इसी से होगा, P से। अगर P क्रॉस Q कर रहे हैं तब, अगर यहीं पर Q क्रॉस P करते तब क्या होता? तो पहले Q के होते हैं, तब 1 की, तो P के होते हैं, जैसे कि 2 1 और 2 2 और 2 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 1, फिर 3 2, ऐसे ही होगा, फिर 3 3, ये क्या हो जाएंगे Q क्रॉस P हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा P क्रॉस Q। तो ये होता है ऑर्डर पेयर होता है जो। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और वो मल्टीप्लाई क्या होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई का मतलब क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मतलब कि इसके साथ रिलेशन बनाते हैं, और जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। यही होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यही हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। तो वो जो हमने बताया था नॉन एम्प्टी सेट के लिए, वो उसके लिए अगर P क्रॉस Q इक्वल टू 5 तभी होगा जब Q इक्वल टू क्या हो, 5 हो, यानी इनमें से कोई एक 5 हो। तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q क्या हो जाएगा 5। तो इतनी चीज़ें थी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में थी। अब देखते हैं रिलेशन। रिलेशन देखें अगर, तो रिलेशन में क्या है कि मान लिया कि दो सेट हैं, तो जो रिलेशन बनेगा R वो कहाँ बनेगा, A2, मान लिया दो सेट A और B हैं, मान लिया लेट A एंड B आर टू सेट्स, देन जो रिलेशन बनेगा R, रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, रिलेशन को R से डिनोट करते हैं। जो रिलेशन बनेगा R वो कहाँ बनेगा, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, मतलब A से B में बनेगा। जैसे वो, और ये कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़े थे हमने, वही उसी तरह होगा, ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम A टू B। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा। और जो R होता है, रिलेशन R, वो क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखिए जो A क्रॉस B होता है वो तो पूरा जो है एक अपना एक सेट बनाता है, पूरा एक अपना सेट बनाता है। लेकिन जो रिलेशन होता है उस सेट से, जैसे कि एक सबसेट होता है, यानी कि उसमें से कुछ एलिमेंट से भी बना सकता है या फिर पूरे से भी बना सकता है। तो यही होता है हमारा रिलेशन। एक बात और देख लीजिए यहीं पर, अगर बात करी जाए नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स की,
नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स की बात की जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू सेट्स, ऑफ टू सेट्स। अगर किसी सेट में जो है मान लिया सेट ए में यम एलिमेंट है और सेट बी में हमारा एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू सेट्स क्या हो जाएगा, यम इंटू ये यहाँ पर एन होगा, यम इंटू एन, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू सेट्स, ये क्या हो जाएगा, यम इंटू एन। अगर यहीं पर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी, वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू एम, यह हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे कि दो सेट हैं ए क्रॉस बी, दो सेट हैं ए क्रॉस बी, इनका किया जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा अपना जो भी एलिमेंट बना ले, लेकिन जो रिलेशन होता है वो क्या बनता है, वो इन्हीं में से कुछ भी बन सकता है, चाहे 2 का बना ले चाहे 3 का बना ले, जो भी कंडीशन रहेगी उसी के हिसाब से बनेगा। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर पूरा भी हो सकता है, ऐसे होता है। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू सेट्स बात करें तो यह मेन टू एन हो जाएगा। लेकिन अगर कहें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m n। इन दोनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर रिलेशन से कुछ पूछा गया है तो या तो ये पूछा गया या तो ये पूछा गया, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। जैसे 2021 में या फिर 2016 में क्वेश्चंस जो है पूछे नहीं गए हैं रिलेशन से। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर आपका फंक्शन में थोड़ा काम करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर किसी रिलेशन में डोमेन की बात की जाए, डोमेन किसी रिलेशन में, जैसे कि कोई सेट ए है और ए से बी में हमको रिलेशन चाहिए, ए से बी में रिलेशन बन रहा है, तो जो रिलेशन बन रहा है उसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, जो जैसे कि बन रहा है हमारा रिलेशन ऐसे 1 2 बन रहा है, 3 का 4 के साथ रिलेशन बन रहा है कुछ, और 4 का 5 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा सेट का पहला एलिमेंट 1 3 4, ये क्या हो जाएगा डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 3 और 4 हो जाएगा। और ऐसे ही रेंज की बात की जाए, तो रेंज क्या होगा, अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या होगा, ये लास्ट वाले 2 4 5 क्या हो जाएगा 2 4 5। चलिए देखते हैं रिलेशन बनता कैसे है। ये रेंज हो जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि मतलब कि डोमेन और रेंज क्या है। जैसे मान लिया कोई सेट ए है हमारा, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी हमारा है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ऐसे है। तो अगर हम रिलेशन बना रहे हैं, और कोई जब भी रिलेशन बनेगा किसी न किसी कंडीशन में बनेगा, तभी जो है रिलेशन बनेगा। तो जैसे मान लिया कि हमने बनाया सेट ए, हमारा ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4, जो रिलेशन बनेगा किसी कंडीशन से, मान लिया कि 1 हमारा रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 3 से, या फिर 3 रिलेटेड है 4 से, तो ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, और एक का 2 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, जैसे 3 का 2 के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे ही बनेगा। तो मान लीजिए अब देखिए ऐसे बनेगा रिलेशन। अब जो इसमें डोमेन होगा वो हमारा सेट ए से होगा, और जो रेंज होगा वो सेट बी से होगा। अब मान लीजिए कि 3 का जो है 4 के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन जो हमारा सेट बी है 1 2 3 4 है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा 1 से 3 तक ही रहेगा, 1 से 3 तक ही रेंज रहेगा। मतलब जिसको अगर ये वाला हमारा रिलेशन नहीं बन रहा जिसके साथ बी में, सेट बी में, तो क्या हो जाएगा रेंज में नहीं आएगा। लेकिन जो डोमेन होगा वो जो है फर्स्ट सेट का टोटल एलिमेंट, चाहे इसका रिलेशन बनेगा या ना बने, जैसे 4 है, मान लीजिए इसका रिलेशन नहीं बन रहा है तो भी ये डोमेन में ही आएगा। लेकिन जो रेंज होगा उसमें क्या होता है, जिसके साथ रिलेशन बनता है वही रेंज में आता है। तो ये क्या जाएगा हमारा डोमेन और रेंज। अगला हमारा है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन बनता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेशन है R = AB
सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई सेट ए है, एंड यहीं पर एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, कोई सेट बी है। ए से बी में मान लीजिए रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन क्या होगा, ऐसे बनेगा ए बी में, ए बी के भाग में पहले सेट में क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा और दूसरे सेट में इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, तो रिलेशन हो गया। तो जो इन्वर्स रिलेशन होगा आर इन्वर्स, वो क्या होगा, वो हो जाएगा बी ए, मतलब इसका जो है उल्टा हो जाएगा ऑर्डर पेयर। जैसे इसका ऑर्डर पेयर ए बी है, तो इसका जो आर इन्वर्स का ऑर्डर पेयर होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। सच दैट अब यहाँ पर क्या होगा कि जो है, जो हमारा बी बिलोंग करेगा, नहीं, जो ए बी होगा हमारा बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसी को हम जो है, जो जो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स होंगे उसी को हम अपोजिट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, बस वही कह रहा है। सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, जैसे कि हमने मान लिया एक कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। अगर रिलेशन बनाएं, जैसे मान लिया कि रिलेशन बन रहा है हमारा आर, जो बन रहा है तो क्या बन रहा है, 1 का साथ 1 का 2 के साथ बन रहा है, 1 का 1 के साथ बन रहा है, और इधर बन रहा है 2 का 1 के साथ बन रहा है, और 2 का 2 के साथ बन रहा है, ऐसे मान लीजिए बन रहा है। और मान लिया कि 3 का 1 के साथ भी बन रहा है। ठीक, ऐसे बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर पेयर्स हो जाएगा। पहली बात तो आर का, ये क्या हो जाएगा, आर का ऑर्डर पेयर्स हो जाएगा, 1 2 1 1 2 1 2 3 और 3 2 2 3 1, ये हो गया। ठीक है, अब जो आर इन्वर्स होगा वो ऐसे होगा, आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2 1 नहीं, ये 1 2 होगा, क्योंकि हम आर इन्वर्स कर रहे हैं ना, तो ये इसका ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2, और इसका भी ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 3, ऐसे बनेगा। अब इसी में अगर जो है हम डोमेन और रेंज की बात की जाए, तो जो इसका डोमेन बनेगा वो जो है वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। जो इसका डोमेन बनेगा वो इसका रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो डोमेन बनेगा आर इनवर्स का, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। इसका रेंज क्या है, 2 1 2 1 है इसका रेंज। क्या हो जाएगा इसका डोमेन आर इनवर्स का, 2 और 1 हो जाएगा। और जो आर इनवर्स का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। आर इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। इसका डोमेन क्या है, 1 2 3 है। क्या है, 1 2 3, तो बस यही है। मतलब कि अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले जो रिलेशन होगा हमारा, उस रिलेशन को जो है हम ऑर्डर पर चेंज कर देंगे। अगर ए बी है तो हम बी ए कर देंगे इन्वर्स में, और जो डोमेन होगा आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वो रिलेशन का रेंज हो जाएगा, और जो रिलेशन का जो हमारा क्या है रेंज है वो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। ऐसे ही ये हो गया इनवर्स ऑफ रिलेशन। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो सबसे पहला है हमारा वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन देख लेते हैं। वाइड रिलेशन में क्या होता है, वाइड रिलेशन इसे या फिर क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट ए है, अब इसका जो है हम रिलेशन निकालते हैं एक राशि, और उसका सबसेट जो आता है फाई आता है। उसका सबसेट क्या आता है, फाई, यानी कि एम्प्टी सेट आता है, यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाइड रिलेशन। ये हो गया वाइड रिलेशन। अगला हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। ये चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, इसलिए हम इसको बहुत तेज़ी से बता रहे हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, मान लिया कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट ए है, अगर हम एक राशि ए करें, अगर एक राशि ए करें और हमको जो रिलेशन बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अगला है आइडेंटिटी रिलेशन।
क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि मान लिया कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट ए है। अब जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ए ए सो दैट ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब अगर कोई रिलेशन बन रहा है जिसमें ऑर्डर पेयर्स क्या है वो सेम है, ऑर्डर पेयर्स क्या है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। इसको आई ए कहेंगे, आई ए। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा ये। अब अगला देखते हैं जो मेन है हमारा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछे जाने का चांस रहता है। वैसे पूछा तो नहीं जाता है रिलेशन से कोई क्वेश्चन, लेकिन जो चांस है पूछे जाने का वो यहीं से है।